नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में हुई एक बेहद दर्दनाक मौत। इसके पीछे के उलझे हुए तथ्य और चल रही इन्वेस्टिगेशन का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे हम। आइए खोलते हैं द त्विषा शर्मा केस फाइल। सिर्फ 30 मिनट। जी हाँ, 30 मिनट। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और सबसे सस्पेंसफुल हिस्सा है। एक पिता के पास आई एक घबराहट भरी आखिरी फोन कॉल और एक जान चले जाना, इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ इन 30 मिनट का था। इस इन्वेस्टिगेशन फाइल को हम इन अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, द फेटल 30 मिनट्स। दूसरा, जर्नी टू भोपाल। तीसरा, द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। चौथा, द एसआईटी मैनहंट। और आखिर में वो सवाल जिन्हें जवाब का इंतजार है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए आज हर एक सबूत को परखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फेटल 30 मिनट्स। 12 मई 2026 की वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। रात के ठीक 10 बजे त्विषा अपने पिता नवनिधि शर्मा को कॉल करती है और बताती है कि ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखिए, इसके ठीक 30 मिनट बाद यानी 10:30 बजे उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है और फिर रात 11 बजे पुलिस को अस्पताल से इसकी खबर मिलती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह फासला इतना कम है और यही इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। आखिर इन 30 मिनट में हुआ क्या? इस केस में फिजिकल एविडेंस की कहानी इन सीसीटीवी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। फुटेज में त्विषा को छत की तरफ जाते हुए देखा गया और उसके बाद उसके पति को उसे नीचे लाते और सीढ़ियों पर सीपीआर देने की कोशिश करते हुए। लेकिन यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये बताना जरूरी है कि त्विषा के परिवार ने इस फुटेज की सच्चाई पर बहुत सख्त सवाल उठाए हैं। उनका सीधा आरोप है कि ये एक सोची समझी साजिश है और इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस कहानी के पिछले हिस्से को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जर्नी टू भोपाल। ये 5 महीने की टाइमलाइन हमें बताएगी कि आखिर त्विषा कौन थी और वो कटारा हिल्स तक कैसे पहुंची। त्विषा, जो कि एक 31 साल की इंडिपेंडेंट महिला और पूर्व मॉडल थी, नोएडा में रहती थी। 2024 में एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात समर्थ सिंह से हुई। फिर 9 दिसंबर 2025 को नोएडा में इनकी शादी हो गई। सोचिए, एक नए जीवन की कितनी उम्मीद भरी शुरुआत थी और सिर्फ 5 महीने बाद मई 2026 में भोपाल में इसका इतना ट्रैजिक एंड हो गया। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत डिस्टर्ब करने वाला है कि कैसे एक अच्छी शुरुआत इतनी जल्दी एक दर्दनाक अंत में बदल गई। भोपाल के उस घर से जुड़े जो मुख्य चेहरे हैं ना, वो इस केस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। समर्थ सिंह, जो कि खुद भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एडवोकेट है, और उनकी मां गिरिबाला सिंह, जो एक रिटायर्ड जज हैं। इन दोनों का ये जो स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड है, ये इस मामले में पब्लिक स्क्रूटनी को कई गुना बढ़ा देता है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। बिना किसी की तरफदारी किए यहाँ दोनों पक्षों के नैरेटिव्स को समझना बेहद जरूरी है। दावों का ये विरोधाभास सच में बहुत स्टार्क है। एक तरफ परिवार के बेहद गंभीर दावे हैं। वो कहते हैं कि दहेज की लगातार मांग होती थी और त्विषा का रोजाना शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ सास के दावे बिल्कुल अलग हैं। उनका कहना है कि त्विषा सिजोफ्रेनिया की दवाइयां खाती थी और उसने प्रेगनेंसी के दौरान भारी मात्रा में मारिजुआना का इस्तेमाल किया था। उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा ड्रग्स नहीं लेता। ये दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे से ड्रास्टिकली अलग हैं। इसके अलावा मेडिकल और फोरेंसिक विवाद इस केस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। एम्स भोपाल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों की पुष्टि जरूर हुई है, पर यहाँ कानूनी प्रक्रिया को लेकर टकराव बहुत ज्यादा है। परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि अहम फोरेंसिक सबूत भेजने में जानबूझकर देरी की गई और इसी गहरे अविश्वास के चलते त्विषा के पिता ने बॉडी लेने से ही इनकार कर दिया था जब तक कि दूसरा पोस्टमार्टम ना किया जाए। ये दिखाता है कि सिस्टम पर उनका भरोसा कितना टूट चुका है। और जैसे जैसे दबाव बढ़ा, पुलिस का एक्शन भी तेज होता चला गया। चौथा हिस्सा, द एसआईटी मैनहंट। पुलिस का एक्शन अब एक बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है। डाउरी डेथ के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एसीपी रजनीश कश्यप के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई है। इतना ही नहीं, बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पर लुकआउट नोटिस जारी हो चुके हैं। देश से भागने से रोकने के लिए पासपोर्ट कैंसिलेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है
और कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट कर दी है। ये सारे कदम साफ दिखाते हैं कि एक फरार पति को पकड़ने के लिए ये मैनहंट कितनी इंटेंस हो चुकी है। 10,000 रुपए, ये इनाम साफ तौर पर इस बात की अर्जेंसी को बयां करता है कि पुलिस को समर्थ सिंह की कितनी शिद्दत से तलाश है। उस रात के बाद से ही वो पूरी तरह से गायब है और उसकी सही जानकारी देने वाले के लिए पुलिस ने ये कैश बाउंटी घोषित की है। आखिर में आते हैं उन सवालों पर जो अभी भी अनसुलझे हैं। 5वां हिस्सा, क्वेश्चंस अवेटिंग आंसर्स, वो मिस्ट्री जो अब तक बनी हुई है। पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। ये लफ्ज सीधे तौर पर त्विषा के माता-पिता की हताशा और दुख को दर्शाते हैं। उनका खुलेआम ये आरोप है कि आरोपियों के मजबूत लीगल बैकग्राउंड की वजह से एक कवर अप चल रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ये बयान उस गहरे अविश्वास को हाईलाइट करता है जो इस केस के हर मोड़ पर छाया हुआ है। तो घूम फिरकर बात वहीं आती है, उन लापता 30 मिनट में आखिर सच में क्या हुआ था, जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता और सभी फोरेंसिक सबूत पूरी तरह से सामने नहीं आते। यही वो सबसे बड़ा अल्टीमेट सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।